बुजुर्ग को जिंदा जलाया, बच्ची का रेता गला, 18 बार लगाई आग, प्यार में पागल लड़की ने हर कांटे को हटाया। कौन था अगला टारगेट? ये कहानी बिहार के एक छोटे से गांव हीरापट्टी की है। ये कहानी सिर्फ एक क्राइम नहीं बल्कि एक ऐसी साजिश है जिसने इंसानियत को झकझोर कर दिया। एक लड़की जिसका चेहरा मासूम लेकिन इरादे खौफनाक, इश्क में अंधी और रास्ते का हर कांटा हटाने के लिए तैयार। ये कहानी है लेडी किलर शिल्पी की। आप देखना शुरू कर चुके हैं चौपाल डायरी लाइव और मैं हूं आपके साथ रिया। 20 मार्च गांव में सब कुछ सामान्य था। 4 साल की मासूम अंशिका घर के बाहर खेल रही थी, लेकिन कुछ ही पलों में वो अचानक गायब हो जाती है। परिवार घबराया, गांव में तलाश शुरू हुई, लेकिन अंशिका का कोई सुराग नहीं मिला। 2 दिन बाद 22 मार्च को जो मिला उसने पूरे गांव की रूह कपा दी। गांव के एक खेत से अंशिका का शव बरामद होता है। निर्दयता की सारी हदें पार गला बेरहमी से रेत दिया जाता है। गांव में दहशत फैल गई। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर किसने और क्यों? जांच के दौरान एक ऑडियो क्लिप सामने आती है जिसमें कथित तौर पर अंशिका की आवाज थी। पुलिस ने जब तकनीकी जांच की तो एक मोबाइल नंबर तक पहुंची और वही सुराग खुलासा करने वाला था, उस राज का जिसने सबको हिला दिया। शक की सुई गई उसी गांव की एक लड़की पर। नाम था शिल्पी। पुलिस हिरासत में लेती है और सख्त पूछताछ करती है। कुछ ही देर में शिल्पी ने जो कबूल किया वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। अंशिका उसकी पहली शिकार नहीं थी। जी हाँ, इससे पहले भी शिल्पी एक हत्या कर चुकी थी, और वो भी जिंदा जलाकर। पूछताछ में शिल्पी ने बताया गांव के नीतीश नाम के एक युवक से उसका प्रेम संबंध था, लेकिन इस रिश्ते में सबसे बड़ी बाधा थे उस युवक के दादा। 2025 में शिल्पी ने पेट्रोल डाला और उन्हें जिंदा जला दिया। परिवार ने इसे हादसा समझा और इसीलिए ये केस कभी दर्ज नहीं हुआ। इतना ही नहीं, जब भी गुस्सा आता शिल्पी आग लगा देती। 1, 2 नहीं, पूरे 18 बार आग जली, लेकिन किसी को उस पर शक तक नहीं हुआ। लेकिन असली खौफ अभी बाकी था। शिल्पी को शक था कि अंशिका की मां उसके प्यार में बाधा बन रही है। उसने मासूम को बहलाया, घर बुलाया और पहले उससे उसकी बड़ी मां के खिलाफ बातें रिकॉर्ड करवाई। फिर उसे घर के पीछे ले जाकर चाकू से गला रेत दिया। हत्या के बाद शव को बाल्टी में छिपाकर छज्जे पर रख दिया गया। जब पुलिस का दबाव पड़ा तो शव को खेत में फेंक दिया गया। शिल्पी इतनी शातिर थी कि मर्डर करने वाला चाकू भी अपने भाभी की बहन के मोबाइल से ऑनलाइन मंगवाती है। मर्डर के बाद उस चाकू को घर में छुपा देती है और घटना स्थल पर दूसरा चाकू रख देती है। चौंकाने वाली बात यह है, शिल्पी का अगला टारगेट अंशिका की मां थी, लेकिन इससे पहले पुलिस की जांच तेज हो गई और शिल्पी पकड़ी गई। उसके पास से चाकू, खून से सने कपड़े और मोबाइल भी बरामद हुआ, जिससे ऑडियो वायरल किया गया था। एक प्यार जो जुनून बना, जुनून जो साजिश बना, और साजिश जो बन गई खौफनाक हत्याओं की कहानी। चेहरे पर कोई पछतावा नहीं, दिल में कोई डर नहीं। सवाल ये नहीं कि शिल्पी ने क्या किया, सवाल ये है अगर वो पकड़ी नहीं जाती तो अगला शिकार कौन होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।